जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 50 वन लाइनर प्रश्न, जिसे हम आप 10 मिनट में 50 प्रश्न के बारे में जानेंगे। अब ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, भोजन का पाचन का प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन का प्रारंभ होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भोजन का पाचन का जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। दूसरा प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, इसे भी आप याद रखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो आपको बता दें मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग जो है वो है फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा। चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, तो कौन सा रक्त में पाया जाता है, लोहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आपको बता दें विटामिन डी का रासायनिक नाम है। छठा नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, इसे भी आप याद रखिए। 7 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो आपको बता दें मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में क्या है, पायरिया रोग जो है वो लग जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, हीरे की चमक का क्या कारण है। हीरे की चमक का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप देख लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन या ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था रोमर ने, याद रखिए किसने, रोमर के द्वारा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो कहाँ लगेगा, ऊंचाई जहाँ जिसका ज्यादा रहेगा वहां पे चावल अधिक देर में पकेगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। 12 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को तो अवतल लेंस, याद रखिएगा इसे, और दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है कौन सा है, तो हो जाएगा फ्यूस या प्यूटरी ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा, फ्यूस या प्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होता है, 12 जोड़ी होता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होता है। यदि मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए तो 639 होगा, इसे भी आप याद करिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या कितना है, 206। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया दृष्टि दोष को ही क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। उस दोष को दूर करने किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। 17 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो प्यूटरी या तो फीस ग्रंथि को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में। 19 नंबर प्रश्न है, एथलीट फूड बीमारी होती है, तो आपको बता दें एथलीट फूड जो बीमारी होती है वो फफूंद या कवक, इसे कवक भी बोल सकते हैं, फफूंद के द्वारा एथलीट फूड नामक बीमारी होती है। तो 20 नंबर प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बता दें कीटों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंटेमोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न हैगा, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। देखिए रिपीटेड प्रश्न है, इसे भी याद रखिए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे। 23 नंबर प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो बता दे प्रोटीन की होती है। किसका, प्रोटीन का। 24 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बता दें विटामिन सी का रासायनिक नाम है
एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कर्बिक एसिड। 25 नंबर प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए डी ई के। क्या कौन कौन? ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है परमस्तिष्क। क्या होता है? परमस्तिष्क। 27 नंबर प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 28 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो होता है वो कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम का होता है। याद रखिएगा, 1350 ग्राम का होता है। 29 नंबर प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, प्रयोग किया जाता है किसका? लैक्टोमीटर का। 30 नंबर प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। 31 नंबर प्रश्न है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? जब जब जल जो है ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। 33 नंबर प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या है? हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। 34 नंबर प्रश्न है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो होता है लिम्फोसाइट। 35 नंबर प्रश्न है, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? इसे भी याद रखिए, हीमोग्लोबिन के कारण। 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। इसे भी आप देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 38 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपको बता दें, न्यूट्रॉन की जो खोज किया था वो किया था जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। 39 नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। 40 नंबर प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। याद रखिए, विटामिन ए का ये समृद्ध स्रोत है। 41 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दें, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो है अपकेंद्रन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अपकेंद्रन। 42 नंबर प्रश्न है, लालटेन में मिट्टी का तेल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लालटेन में जो मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? बत्ती से किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। 43 नंबर प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो आपको बता दें, रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास होते हैं वो होते हैं सोडियम सिलिकेट। कौन सा? सोडियम सिलिकेट। 44 नंबर प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो बता दें, दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? पास्कल। 45 नंबर प्रश्न है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा नामक रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। 46 नंबर प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बता दें, पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। 47 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। रिक्टर पैमाना पूछेगा तो रिक्टर पैमाना, और किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। 48 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठ होता है। कितना? 4 कोष्ठीय होता है। 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो किसे बनाया था? कुत्ता को। राइट आंसर क्या होगा? कुत्ता। और इस सेट का पहला लास्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपको बता दें, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। तो बस
आज जो इसमें वन लीनियर सेट का जो प्रश्न रहेगा उसमें 50 ही प्रश्न थे। आपको बता दें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेएसएससी सीजीएल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।